तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का पार्ट 1 जो मैं बार बार अपलोड कर रहा था उस पर बार बार कॉपीराइट आ रहा था और इसलिए अब मुझे इस पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को इकट्ठे अपलोड करना पड़ रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा और ग्वेन डॉक्टर एनिमो के कब्जे में होते हैं और डॉक्टर एनिमो अपने मशीन के जरिए एक प्लान बना रहा होता है। उसका प्लान ये था कि वो एक ऐसी मशीन बना रहा था जिसके जरिए एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होगा और उसका बनाया हुआ डीएनए पूरे अर्थ में फैल जाएगा और उस डीएनए के जरिए पूरी अर्थ डी-एवोल्यूशनाइज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो काउंटडाउन को शुरू करता है वहाँ पर बैन आ जाता है। डॉक्टर एनिमो बैन को कहता है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वो टाइम गुजारने के लिए अपना एनिमल बैन से लड़ने के लिए छोड़ देता है। तभी वो एनिमल बैन पर अटैक करता है और बैन उससे अटैक से बच जाता है और इसके बाद बैन उस पर अटैक करता है और फाइट के दौरान बैन ग्रैंडपा और ग्वेन को भी डॉक्टर एनिमो के जाल से छुड़ा लेता है। इसके बाद वो एनिमल ग्रैंडपा और ग्वेन पर अटैक करने आता है लेकिन ग्रैंडपा और ग्वेन बच जाते हैं और तभी उसके पांव जमीन में फंस जाते हैं और इसलिए अब बैन को मौका मिल जाता है कि वो इस बम को ब्लास्ट होने से रोक सके। लेकिन बैन को समझ नहीं आ रही होती कि वो इस बम को ब्लास्ट होने से कैसे कंट्रोल करे और इसलिए वो एक ग्रीन बटन को देखता है और अपनी फुल पावर से उस पर फायर करता है। ग्वेन बैन को कहती है कि बैन तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो और इसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन बैन अपना फायर जारी रखता है। तभी हम देखते हैं कि पूरा सिस्टम गर्म हो जाता है और उससे भाप निकलना शुरू हो जाती है और डॉक्टर एनिमो बैन को कहता है कि तुम्हारी वजह से पूरा सिस्टम ओवरलोड हो चुका है और बैन कहता है यही तो मेरा प्लान था। इसके बाद हम देखते हैं कि बम ब्लास्ट नहीं होता और सिस्टम में एरर आ जाता है, लेकिन तभी उस सिस्टम से बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक वेव्स निकलने लगती हैं जो बैन की वॉच से भी टकराती हैं और तभी ये देखकर ग्वेन और ग्रैंडपा छुप जाते हैं। बैन इंसानी रूप में वापस आ जाता है और तभी डॉक्टर एनिमो वहाँ पर आता है और बैन को कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया, लेकिन मैं दोबारा वापस जरूर आऊँगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैन की वॉच से बहुत ज़्यादा येलो लाइट निकलने लगती है और कुछ देर बाद उसकी वॉच दोबारा नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद बैन डॉक्टर एनिमो को पकड़ने जाता है लेकिन ग्रैंडपा बैन को कहते हैं कि तुम्हें रुकना चाहिए क्योंकि कौन जानता है कि तुम्हारी वॉच के साथ क्या हुआ है, लेकिन बैन उनकी बात नहीं मानता और वो डॉक्टर एनिमो को पकड़ने के लिए एलियन में चेंज होता है। जैसे ही बैन स्टिंग फ्लाई में चेंज होता है तो वो मुख्तलिफ एलियंस में चेंज होना शुरू हो जाता है और आखिर में ग्रे मैटर में चेंज हो जाता है, यानी ओमनीट्रिक्स के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हो गई थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डॉक्टर एनिमो को देखते हैं जो भाग रहा होता है और तभी वहाँ पर बैन आता है और वो उस पर अटैक करता है और इसके बाद वो उसके कपड़ों के अंदर घुस जाता है। डॉक्टर एनिमो आखिरकार बैन को पकड़ लेता है और उसे ग्रीन मैटर में फेंक देता है। बैन तो बच जाता है लेकिन डॉक्टर एनिमो ध्यान भटक जाने की वजह से दीवार में जा लगता है और नीचे गिर जाता है। तभी बैन की वॉच का भी टाइम ओवर हो जाता है और बैन उस ग्रीन मैटर के अंदर गिरने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है और वो अपने मैजिक के जरिए बैन को बचा लेती है। ग्रैंडपा और बैन ग्वेन के इस नए मैजिक से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बैन एक स्टोर में होता है, वो वहाँ पर खेल रहा होता है और तभी उसका पाँव फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और साथ में पड़ा हुआ मॉडल भी नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आती है और वो बैन को डांटना शुरू हो जाती है और कहती है कि ये कोई बॉक्सिंग रिंग नहीं है बल्कि ये एक स्टोर है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्वेन अपने नए कपड़ों में तैयार होकर आती है और वो ग्रैंडपा को दिखा रही होती है, लेकिन तभी ओमनीट्रिक्स से लाइट्स निकलना शुरू हो जाती हैं और बैन दूर जाकर नीचे गिरता है और स्टोर में पड़ा हुआ सामान भी उस पर गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ की मैनेजर आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और उन सभी को वहाँ से बाहर निकाल देती है और इस वजह से ग्वेन का सारा मूड ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से चले जाती है और ये देखकर ग्रैंडपा भी परेशान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग सोए होते हैं और तभी वहाँ पर बहुत तेज़ रोशनी चमकती है और बैन समझता है कि सुबह का टाइम हो चुका है और तभी ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि अभी सिर्फ 3 बज रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और अपनी बस से बाहर निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी शिप आती है और ये देखकर बैन एलियन में चेंज होने लगता है, लेकिन तभी वहां पर डायमंड हेड का एरो आता है और बैन रुक जाता है। तभी वो देखते हैं कि वहां पर उनका दोस्त डायमंड हेड यानी टेक्ट्रेस आया था। टेक्ट्रेस उन्हें बताता है कि वो यहां पर ओमनीट्रिक्स से एसटीएम सिग्नल यानी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हो जाने की वजह से यहां पर आया है। टेक्ट्रेस बैन को कहता है कि याद करने की कोशिश करो कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड किस वजह से ऑन हुआ है और तभी बैन याद करने की कोशिश करता है और उसे याद भी आ जाता है, लेकिन वो नहीं बताता और कहता है कि टेक्ट्रेस आ चुका है और अब सब ठीक हो जाएगा। तभी टेक्ट्रेस बैन को कहता है कि ये सिर्फ ओमनीट्रिक्स का क्रिएटर ही जानता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को कैसे ऑफ किया जाए। इसके बाद टेक्ट्रेस उन्हें बताता है कि ओमनीट्रिक्स का क्रिएटर यानी एज़मथ किस प्लेनेट में रहता है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तभी ग्वेन टेक्ट्रेस से पूछती है कि हम ओमनीट्रिक्स को कैसे ढूंढेंगे और एज़मथ उसे बताता है कि ओमनीट्रिक्स में एज़मथ का डीएनए मौजूद है जिसकी वजह से वो उसे ढूंढ सकते हैं और इस काम के लिए बैन को टेक्ट्रेस की शिप में उसके साथ जाना होगा क्योंकि उसकी शिप में ऐसे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जिसके जरिए वो एज़मथ का डीएनए फाइंड करेगा और उस डीएनए के जरिए वो एज़मथ को तलाश करेंगे। इसके बाद ग्रैंडपा टेक्ट्रेस से पूछते हैं कि वॉच के सेल्फ डिस्ट्रॉय होने में कितने दिन बाकी हैं
हैं और वो उसे बताता है कि इसमें सिर्फ 3 से 4 दिन बाकी हैं। इसके बाद बेन ग्रैंडपा को गुड बाय कहता है और शिप के अंदर दाखिल होता है और उसे शिप बहुत ज़्यादा कूल नज़र आ रही होती है। कैक्टस बेन को स्पेसशिप के मुख्तलिफ रूम्स दिखाता है और आखिर में उसे पायलट रूम में ले जाता है जहाँ पर वो बैठ जाते हैं और स्पेसशिप स्टार्ट हो जाती है। स्पेसशिप की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और वो सिर्फ चंद सेकंड के अंदर ही स्पेस में पहुंच जाती है और इसके बाद वो ओमनीट्रिक्स के अंदर एजमत के डीएनए की सर्चिंग को स्टार्ट करते हैं और तभी सीन चेंज होता है और एक स्पेसशिप में मौजूद विलगेट्स को देखते हैं जहाँ पर वो कुछ एलियंस को कहता है कि मैं तुम्हारी स्पेसशिप को यूज़ करके ओमनीट्रिक्स को हासिल कर लूँगा और बेन से अपना बदला लूँगा। तभी वहाँ पर विलगेट्स का साथी आता है, वो उसे खबर देता है कि हमें ओमनीट्रिक्स से सिग्नल स्पेस से मिले हैं और ये सुनकर विलगेट्स भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि वो बच्चा स्पेस में क्या कर रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और टेक्टस ओमनीट्रिक्स के एक एक पार्ट को अलहदा करके एजमत के डीएनए सिग्नेचर को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं पर नहीं मिलते। इसके बाद बेन उसे एक आइडिया देता है जिसके बाद वो डीएनए सिग्नेचर्स को वॉच के पीछे तलाश करना शुरू हो जाता है और वो उसे आखिरकार मिल जाते हैं। इसके बाद उन्हें पता लग जाता है कि एजमत अंटार्कटिका प्लैनेट में है जो प्रिजन्स का प्लैनेट है और तभी वहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इसके बाद बेन और टेक्टस सिक्योरिटी अलार्म को फॉलो करते हैं और बेन एक्सेलरेट में चेंज होता है लेकिन ओमनीट्रिक्स से डॉग में चेंज कर देती है। इसके बाद वो अपनी सर्चिंग स्टार्ट कर देते हैं और बेन को वो चीज़ नजर आ जाती है और बेन उसे पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी कजन ग्वेन होती है। बेन को बताती है कि मैं तुम्हारी शिप में एंटर हो गई थी, सोचा क्यों ना तुम्हें बैकअप दे दूं। इसके बाद बेन का सर एक बटन पर लगता है जिसकी वजह से जहाज का पीछे वाला दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों पीछे खींचे जाते हैं। इसके बाद ग्वेन जहाज से नीचे गिरने लगती है और बेन उसे बचा लेता है और आखिर में दोनों ही जहाज से नीचे गिरने लगते हैं। तभी एन मौके पर टेक्टस दोनों को बचा लेता है। टेक्टस ग्वेन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई लेकिन ग्वेन उसकी बात को टाल देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और बेन टेक्टस के होलोग्राफी चैम्बर में मजे कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ग्वेन आती है और वो बेन से पूछती है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही। तभी बेन उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि मैं टेक्टस के साथ मिलकर एजमत को ढूंढ लूंगा और ओमनीट्रिक्स को फिक्स कर लूंगा। तभी ग्वेन बेन को कहती है कि टेक्टस ने कहा था कि एजमत ओमनीट्रिक्स को डीएक्टिवेट करेगा ना कि उसे ठीक करेगा। ये सुनकर बेन थोड़ा परेशान हो जाता है और नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ पर टेक्टस भी आ जाता है। टेक्टस बेन को कहता है कि तुमने ओमनीट्रिक्स के जरिए बहुत से लोगों की मदद की लेकिन तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हें हीरो बनने का शौक था और अब तुम भी दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जियोगे। लेकिन बेन को टेक्टस की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। टेक्टस बेन को कहता है कि जब जब तुम ओमनीट्रिक्स को यूज़ करते हो तो इसका काउंटडाउन तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है और इसलिए अब तुम ओमनीट्रिक्स को यूज़ नहीं करोगे। उसके बाद ओमनीट्रिक्स से एक बिजली सी लाइट निकलती है और बेन दूर जाकर गिरता है और यहाँ पर सीन चेंज होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और ग्वेन स्पेसशिप के पायलट के साथ बातें कर रही होती है और तभी टेक्टस उन्हें बताता है कि हम अंटार्कटिका पहुँच गए हैं। जैसे ही वो अंटार्कटिका दाखिल होते हैं तो उनसे आइडेंटिटी कोड मांगा जाता है और अगर वो ये कोड ना दे पाए तो उन पर अटैक कर दिया जाएगा। टेक्टस बहुत से कोड्स को ट्राई करता है लेकिन उसका कोई कोड भी वर्क नहीं कर रहा होता और अंटार्कटिका के सारे सिस्टम स्पेसशिप पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अंटार्कटिका के सारे सिस्टम उन पर फायर करने लगते हैं तो टेक्टस का आखिरकार कोड लग जाता है और उन्हें एकदम रिलीफ मिल जाता है। टेक्टस ग्वेन और बेन को बताता है कि अगर ये लोग इंसानों को देख लें तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं और इसलिए वो भेस चेंज करके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अंटार्कटिका कैदियों की दुनिया है इसलिए यहाँ पर ना ही कोई रूल्स होते हैं और ना ही कोई सिक्योरिटी होती है और इसलिए यहाँ पर बड़े एलियंस छोटे एलियंस को बड़ी ही बेरहमी के साथ खा जाते हैं। टेक्टस उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों यहीं पर रुको जब तक कि मैं तुम दोनों के लिए ये जगह सेफ ना बनाऊं। तभी वो दोनों साइड पर एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद बेन को ऊपर कोई विलगेट्स की तरह का कोई दिखता है और बेन वॉच के काउंटडाउन की चिंता किए बगैर एलियन में चेंज होता है और उसको विलगेट्स समझकर उस पर अटैक करता है। बेन उस एलियन पर अटैक करता ही जाता है और वो एलियन बेन को पकड़ लेती है और तभी बेन को उसकी आवाज़ सुनकर पता लग जाता है कि वो एलियन विलगेट्स नहीं है लेकिन वो बेन को लात मार के उसे दूर फेंक देती है। बेन नीचे गिरकर नॉर्मल हो जाता है और वहाँ मौजूद एलियंस को पता चल जाता है कि इस बच्चे ने ओमनीट्रिक्स पहनी है और इसलिए वो ग्वेन और बेन पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं। तभी वो दोनों वहाँ पर लगे हुए पाइप्स को उतार लेते हैं और उसको हथियार के तौर पर यूज़ करते हुए उन एलियंस को पेलना शुरू कर देते हैं। अब वो सब एलियन इकट्ठे होकर बेन और ग्वेन पर अटैक करने आते हैं लेकिन तभी एन मौके पर वहाँ पर टेक्टस आ जाता है और ग्वेन और बेन को बचा लेता है। दूसरी तरफ बेन के पास विलगेट्स जैसी दिखने वाली एलियन आती है और वो बेन से ओमनीट्रिक्स के बारे में पूछती है। बेन उसे एजमत समझते ओमनीट्रिक्स में हुई गड़बड़ी के बारे में बताता है। बेन उसे ये भी कहता है कि मेरी वॉच को जल्दी से ठीक कर दो लेकिन वो एलियन कहती है कि पहले मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो और इतने में वहाँ पर एक एलियन आता है और वो बेन को उठाकर ले जाता है। तभी वॉच से एक एक्सप्लोजन होता है जो पिछली बार से भी बड़ा एक्सप्लोजन था और वो सभी एलियन दूर हो जाते हैं। बेन और ग्वेन टेक्टस के पास भाग जाते हैं और इतने में ग्लूटो भी अपनी शिप ले आता है और टेक्टस बेन को उठाकर शिप में भाग जाता है। इस अफरा तफरी को देखकर अंटार्कटिका का ऑटोमेटिक फायरिंग सिस्टम ऑन हो जाता है और वो टेक्टस की शिप पर अटैक करना शुरू हो जाता है। कुछ दूसरे कैदी भी टेक्टस की शिप के जरिए भागना चाहते थे लेकिन टेक्टस उन सभी को एक एक करके नीचे गिराता रहता है। इसके बाद जब विलगेट्स जैसी दिखने वाली एलियन टेक्टस की शिप में दाखिल होती है तो वो उसे भी नीचे गिराने लगता है लेकिन बेन उसे रोक देता है और कहता है कि ये वही है जिसने ओमनीट्रिक्स को बनाया है। टेक्टस उस एलियन को अंदर दाखिल होने दे देता है और बेन
शिप का दरवाजा बंद कर देता है। तभी ग्लूटो तेजी से शिप को आगे बढ़ाता है। इसके बाद वो विलगेट्स जैसी दिखने वाली एलियन ओमनीट्रिक्स की जांच करती है और आखिर में बता ही देती है कि वो एजमत नहीं है और वो ये भी नहीं जानती कि सेल्फ लिस्टेड मोड को कैसे ऑफ किया जाए। वो ये भी बताती है कि उसका नाम मायक्स है और वो एजमत की असिस्टेंट है। टाइटस उससे पूछता है कि ओमनीट्रिक्स में तुम्हारा सिग्नेचर क्यों है, तो वो बताती है कि एजमत उसे किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं देता था, इसलिए उसने एजमत का सिग्नेचर मिटा के अपना डाल दिया। इसके बाद वो सभी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और टाइटस उसे कहता है मुझे एक वजह बताओ जिसकी वजह से मैं तुम्हें एंटार्क्टिका वापस ना भेजूं। तभी मायक्स कहती है कि मुझे पता है कि एजमत किधर है। टाइटस कहता है जल्दी बताओ किधर है और मायक्स कहती है कि वो जीनोन प्लेनेट पर है। ये सुनकर टाइटस चौंक जाता है और उसके रिएक्शन से ये पता लग रहा था कि ये जगह कोई भयंकर जगह होने वाली है। आगे मायक्स बताती है कि ओमनीट्रिक्स की ओमनी एनर्जी बढ़ती जा रही है और जल्दी ही उसके धमाके से सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनकर बेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो समझ रहा था कि ओमनीट्रिक्स के फटने से सिर्फ उसकी जान खतरे में होगी। तभी मायक्स टाइटस की तरफ इशारा करके उसे पूछती है कि तुमने अभी तक इसे सच नहीं बताया। तभी टाइटस बेन को सब कुछ सच बता देता है कि ओमनीट्रिक्स के फटने से सिर्फ तुम नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स तबाह हो जाएगी। ये सुनकर बेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो टाइटस को कहता है कि ये इतनी बड़ी बात थी और तुमने मुझे छुपाई रखी। आगे हम देखते हैं कि विलगेट्स एंटार्क्टिका पहुंच जाता है लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। इसके बाद सीन चेंज होता है और मायक्स ओमनीट्रिक्स पे डिवाइस लगाती है ताकि ओमनीट्रिक्स की ओमनी एनर्जी बाहर ना निकले और एक्सप्लोजन्स ना हो। आगे हम लोग देखते हैं कि वो जीनोन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा अंधेरा होने की वजह से वो बिना टकराए नहीं पहुंच पा रहे होते। तभी मायक्स उन्हें बताती है कि ओमनीट्रिक्स के अंदर एक होमिंग डिवाइस है जिसके जरिए हम जीनोन का सही रास्ता पता लगा सकते हैं और इसलिए वो बेन को शिप के ऊपर खड़ा कर देते हैं ताकि वो उन्हें नीचे रास्ता बताता रहे। लेकिन कुछ देर बाद ही ओमनीट्रिक्स से एक बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है जिसकी वजह से हर जगह रोशन हो जाती है। बेन शिप के अंदर वापस आ जाता है और तभी विलगेट्स की शिप टाइटस की शिप पर अटैक कर देती है और विलगेट्स भी शिप के अंदर एंटर हो जाता है। लेकिन विलगेट्स को वहाँ पर कोई नजर नहीं आता और तभी ग्लूटो उस पर अटैक कर देता है और विलगेट्स उसे पिचकाकर आगे बढ़ता है। विलगेट्स के जाने के बाद वहाँ पर ग्वेन आती है जो ग्लूटो को देख रही होती है और उसके पीछे से विलगेट्स का ड्रोन उस पर अटैक कर देता है और तभी उसे ग्लूटो अपनी जान पर खेलकर बचा लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और बेन की मुलाकात होती है अपने जानी दुश्मन यानी विलगेट्स से और बेन उसे बातों में लगाता हुआ अपनी चालाकी के साथ उसे स्पेस में भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी शिप जीनोन पर लैंड करने वाली होती है लेकिन क्योंकि अब उनकी शिप का कोई पायलट नहीं था इसलिए ग्वेन और बेन को ही अब उसे सुरक्षित नीचे पहुंचाना था और इसलिए उनकी शिप थोड़े क्रैश के साथ लैंड करती है। जीनोन पर उतरते ही मायक्स उन्हें विलगेट्स के ठिकाने ले जाती है लेकिन रास्ते में काफी वाइल्ड वंस उन पर अटैक करते हैं और उन्हीं में से एक वाइल्ड वन ग्वेन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर बेन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहां पर एलियन में चेंज होकर तोड़फोड़ मचाना शुरू हो जाता है। तभी टाइटस बेन को कहता है कि वो उसी वक्त वापस जाते हैं जब किसी एक को अपने साथ ले जाएं। इसके बाद टाइटस बहुत मुश्किल के साथ बेन का गुस्सा ठंडा करता है और वो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जाते जाते टाइटस बेन को अपनी स्टोरी सुनाता है कि पहले वो किसी की परवाह नहीं करता था और उसी का वफादारी करता था जो उसे ज्यादा पैसे देता था और ऐसे ही विलगेट्स के साथ हाथ मिलाकर उसने अपने प्लेनेट और अपने लोगों को खो दिया और उस दिन से उसने कसम खाई कि वो किसी भी खतरनाक चीज को विलगेट्स के हाथ नहीं पड़ने देगा। ऐसे बातों बातों में वो एजमत के ठिकाने पहुंच जाते हैं और बेन एजमत को सारी स्टोरी समझा देता है लेकिन एजमत बेन की मदद करने से इनकार कर देता है। अभी बेन गुस्से में आकर एजमत की बायो लैब का दरवाजा तोड़ देता है और वो अंदर दाखिल होकर एजमत को दोबारा अपनी मदद करने को कहता है लेकिन एजमत दोबारा से बेन की मदद करने से इनकार कर देता है और इस बार बेन गुस्से में आकर उसका सूट ही तोड़ देता है और तभी हमें पता लगता है कि एजमत एक गैल्वन था। इसके बाद टाइटस एजमत को ओमनीट्रिक्स से काउंटडाउन को रोकने को कहता है। अभी एजमत उसे कहता है कि इसे बेहतर है कि यूनिवर्स तो तबाह हो जाने दो, कम से कम नई शुरुआत तो होगी। तभी वहाँ पर उन पर किसी चीज़ का अटैक हो जाता है और वो सभी बाहर जाकर देखते हैं कि विलगेट्स अपनी पूरी आर्मी के साथ उन पर अटैक करने के लिए आया हुआ था। इसके बाद विलगेट्स की आर्मी और उन सब हीरोज की फाइट होती है। विलगेट्स के ड्रोन्स अचानक बेन पर अटैक करने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है और उन ड्रोन्स को तबाह कर देती है और इस तरह वो बेन को बचा लेती है। ग्वेन को देखकर बेन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बाद में ग्वेन बताती है कि ग्लूटो ने उसे वाइल्ड वाइन से बचाया और वो ये भी बताती है कि ग्लूटो की स्पीशीज छोटे से टुकड़े से भी जन्म ले सकती है और जब ग्लूटो ब्लास्ट हुआ तो उसका छोटा सा टुकड़ा मेरे ऊपर भी रह गया था। और इन सब बातों के बाद उनकी दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है और फाइट के दौरान दो रोबोट्स बेन और मायक्स को घेर लेते हैं। तभी बेन ओमनीट्रिक्स से मायक्स की लगाई हुई डिवाइस को उतार देता है जिससे ओमनीट्रिक्स से दोबारा से लाइट्स निकलने लगती है और एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की रेंज में जो रोबोट भी आता है वो तबाह हो जाता है। धमाके के बाद बेन के पास एजमत आता है और उसकी ओमनीट्रिक्स में से उसका कोर निकाल के ले जाता है। ओमनीट्रिक्स के डीएक्टिवेट हो जाने के बाद वहां पर विलगेट्स आता है और वो एजमत को कहता है कि तुम मेरे लिए इससे भी अच्छा हथियार बनाओगे और वो उन पर मिसाइल मारता है। तभी एजमत ओमनीट्रिक्स के कोर को उठा के उसे दोबारा ओमनीट्रिक्स पे लगा देता है
और उसे एक नए एलियन वेबिक में चेंज कर देता है। वेबिक की मदद से बेन विलगेट्स के सभी रोबोट्स को मच्छरों की तरह मसल देता है। इसके बाद वो भागते हुए विलगेट्स को भी उठा लेता है, लेकिन विलगेट्स उस पर अटैक करता है, जिससे वेबिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे जीनोन के एटमॉस्फेयर से दूर फेंक देता है और इस तरह विलगेट्स हार जाता है। बेन अजमत को कहता है कि अगर तुम ओमनिट्रिक्स वापस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन अजमत ओमनिट्रिक्स वापस लेने से साफ इनकार कर देता है और मायक्स को अपने साथ लेकर शिप में चले जाता है। दूसरी तरफ टाइटस भी बेन को अपनी शिप के जरिए पृथ्वी छोड़ देता है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना।